back to my channel We Study 24/7. Think less, study more. We are continuing this series जो हम लोगों ने JCA मेंस एग्जाम की शुरू की थी डेली क्लास. ओके, ये क्लास नंबर 3 है. आज का जो टॉपिक है ऐसे का दैट इज गोइंग टू बी स्किल इंडिया, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाईली एंटिसिपेटेड टॉपिक है. एग्जाम में यू कैन सी दिस टॉपिक. मैंने लेकिन आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो लोग नए हैं इस चैनल पे, हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए जितने भी कोर्ट के एग्जाम्स होते हैं और बाकी जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबके लिए आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में. ठीक है. और करंटली वी आर प्रिपेयरिंग फॉर JCA मेंस. और जो लोग PR SP के लिए भी कुछ लोग बोल रहे हैं, जो पर्सनल असिस्टेंट एंड सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी मैं सीरीज शुरू करने वाला हूँ. उसमें आपको पूरी तरीके से मैं स्क्रैच से ग्रामर पढ़ाऊंगा. ठीक है. फिर हम लोग कुछ क्लासेस करेंगे ट्रांसलेशन को लेके भी, कि किस तरीके से आपको करना है अप्रोच, उसका सही तरीका क्या होता है. तो जो भी उसमें रिक्वायर्ड चीजें आती हैं वो सब के सब आपको कराई जाएगी बिल्कुल सिस्टमैटिक मैनर में, सो दैट यू कैन एक्चुअली गेट अ गुड स्कोर इन दैट एग्जाम. सो चलिए, यही एक ऑथेंटिक सोर्स है, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर डिफरेंट चीज़ों पे फोकस करते हैं. तो इसके साथ साथ आप ये मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, एंड यू कैन लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. तो एक और इन्फॉर्मेशन, एक सीरीज चल रही है SCJCA मेंस की टेस्ट सीरीज जो मैंने लॉन्च की हुई है. इफ यू वांट to join this test series, then it will be having 12 mock test, important study material, like all the things will be there, जिसमें ऐसे के टॉपिक्स होंगे, ऐसे का डेटा रहेगा, इंपॉर्टेंट कोड्स रहेंगे, इवेल्युएशन एंड फीडबैक के साथ आपको मिलेगा. 6 कॉपीज में आपकी इवेल्युएट करूंगा. कैन यू इमेजिन अबाउट द 6 कॉपीज? अगर आपकी कॉपीज इवेल्युएट होती हैं, इसका मतलब है कि आपको फर्स्ट कॉपी, क्योंकि मेरे साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी कॉपीज मैंने चेक की है और वो पहले बार में उनको 50 तक मार्क्स मिले हैं, फिर लेकिन अब नाउ दे हैव गॉन टू 70. तो ये इस तरीके से दे हैव इम्प्रूव्ड, क्योंकि उनको अपनी गलतियों का पता लगा कि वेयर दे आर एक्चुअली डूइंग. सो यू कैन आल्सो ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज. ठीक है. इट एट अ वेरी नॉमिनल फीस इट इज बीइंग लॉन्च. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. उसके साथ साथ दिस इज अनदर वन. इसमें मैनुअल चेकिंग नहीं है, लेकिन बाकी सब चीजें हैं. सो यू कैन एक्चुअली चूज अकॉर्डिंगली, जैसा भी आपको सही लगे. सो लेट्स स्टार्ट. स्किल इंडिया, challenges and way forward. तो द ओके, मैं आई एम सो सॉरी, मैं यहाँ पर कोट लिखना भूल गया. वो इसलिए इस तरीके से आपको शुरू करना है ऐसे, द अबव कोट बाय जैक मा एम्फसाइजेस. बट लेकिन जब मैं आपको PDF, और PDF कहाँ से मिलेगी, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि PDF आपको कहाँ मिलेगी. The Jack above quote by Jack Ma emphasizes the importance of skills in an individual's life. Skills play a vital role in empowering people with the ability to earn a livelihood and live a dignified life. जो स्किल होती है, मतलब वो एक इंडिविजुअल की, एक इंसान की जिंदगी में कितना बड़ा रोल प्ले करती है, ये सब लोग जानते हैं. India, being the world's second most populous country, has huge workforce that needs to be skilled. इंडिया दुनिया की सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, और उसकी वजह से हमारी वर्कफोर्स भी बहुत बड़ी है. तो उसको स्किल होने की जरूरत है, लेकिन अनऑर्गेनाइज ज्यादा है. टू केटर टू दिस नीड, द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च द स्किल इंडिया इनिशिएटिव इन 2015, aiming to train millions of youth across the country in various sectors. However, as the program approaches its deadline of 2022, it faces several challenges that need to be addressed to achieve its objective. So, in this essay, we will be discussing the challenges faced by Skill India इनिशिएटिव एंड द वे फॉरवर्ड टू इंश्योर इट सक्सेस. तो आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना है, मैं यहाँ पर ये रीडर को अंडरस्टैंड कराने के लिए लिखता हूँ. ठीक है, ताकि आपको वो चीज समझ में आए. मैं आपको बार बार बता देता हूँ ये चीज, आपको ये वहां नहीं लिखना है. तो इसमें बेसिकली हम लोगों को स्किल इंडिया के बारे में बात करना है, लेकिन आपका जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा चैलेंजेस पे. तो इसलिए हमने यहाँ पर वही चीजों को फोकस किया है. One of the significant challenges faced by the Skill India initiative is the lack of quality training infrastructure. हम जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें क्वालिटी कम है. The program aimed to create a network of training centers across the country to provide vocational training to millions of youth. However, the lack of quality training infrastructure has hindered the program's effectiveness. मतलब वो ये कि हम लोग चाहते तो हैं कि स्किल दें लोगों को, लेकिन जो नेटवर्क बन रहा है ट्रेनिंग का अक्रॉस द कंट्री, जितने लोग ट्रेन होंगे, वो ट्रेनिंग सेंटर्स वो इतने वेल इक्विप्ड नहीं है, उनका प्रोग्राम इतना इफेक्टिव नहीं है. मैनी ट्रेनिंग सेंटर्स लैक बेसिक facilities such as proper classrooms, equipments, and trainers.
which result in poor quality of training. This leads to a situation where students who complete their training do not possess the necessary skills required by the industry, leading to poor employment prospects. To address this issue, the government needs to invest in creating high quality training infrastructure. ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने देखा. अब another challenge faced by the Skill India initiative is the lack of industry participation. अब दूसरा चैलेंज अगर हम देखें तो इंडस्ट्रीज जो है वो पार्टिसिपेशन नहीं कर रही हैं इसके अंदर, ट्रेनिंग प्रोसेस के अंदर वो इससे बच रही हैं कहीं ना कहीं. द प्रोग्राम एम्ड टू ट्रेन यूथ इन सेक्टर्स वेयर देयर इज अ डिमांड फॉर स्किल्ड लेबर. ये प्रोग्राम एम करता है यूथ को उन सेक्टर्स में ट्रेन करने के लिए जहां पर स्किल्ड लेबर की टास्क फोर्स की जरूरत है. However, the lack of industry participation in the training process has hindered the program's effectiveness. लेकिन जो पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है ट्रेनिंग प्रोसेस में बड़ी इंडस्ट्रीज का, उससे ये प्रोग्राम काफी ज्यादा हद तक इफेक्ट हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है. Industries need to be actively involved in the training processes to ensure that the training provided aligns with the industry's needs, right? So industries को actively participate करना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि उनकी इंडस्ट्रीज की नीड्स जो है वो प्रॉपर तरीके से मीट हो, कैटर करी जाए. ऑब्वियसली क्योंकि जो लोग काम करते हैं वही तो होते हैं ना मेन. इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन can also help in providing on the job training to students, which can improve their employability prospects. To address this issue, the government needs to incentivize industries to participate in the training process and create a framework that encourages collaboration between industry and training institution. तो मतलब वही है कि गवर्नमेंट को भी इसमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा. ओके, और ऐसे नहीं होता कि हम बगैर इनिशिएटिव लिए कि हम लोग इंडस्ट्रीज को बोलें और वो आराम से हमारी बात सुन लेंगे, ऐसा भी नहीं होता है. अब स्किल इंडिया एंड द वे फॉरवर्ड हम लोग इसी को करें. अब हम देखते हैं. Another challenge faced by the Skill India initiative is the lack of focus on emerging sectors. यहाँ पर हम लोगों को emerging जो sectors है उस पे focus भी करना पड़ेगा, ये भी एक बहुत बड़ा challenge है. The program mainly focus on traditional sectors such as agriculture, जैसे कि आपके agriculture हो गया, construction हो गया, manufacturing हो गया, ये traditional sector है. However, with the changing nature of the economy, there is a growing demand for skilled labor in the emerging sectors such as renewable energy, artificial intelligence, cyber security, internet, right? The program needs to be adapted to include emerging sectors to meet the growth demand for skilled labor in these sectors. To address this issue, the government needs to identify emerging sectors and create training programs that cater to the demand for skilled labor in these sectors. तो मतलब वही है कि गवर्नमेंट को इन सेक्टर्स के लिए जो डिमांड हो रही है उसको कैटर करने के लिए इनको अच्छे से स्किल करना पड़ेगा. और the way forward for the Skill India initiative is to address the challenges mentioned above and create a framework that provides quality training to millions of youths across the country. वे फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है कि या फिर कॉल टू एक्शन का क्या मतलब होता है? जब आप अपना एक सोच बता रहे होते हैं कि दिशा, अब इसकी आगे दिशा क्या है, ये किस रास्ते पे जा रहा है, ये किस तरीके से अब आगे जाके बढ़ेगा. तो वे फॉरवर्ड भी आपको लिखना है क्योंकि आपका मेन टॉपिक ही वो है. तो मेंशन अबव एंड क्रिएट अ फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड्स क्वालिटी ट्रेनिंग टू मिलियंस, मतलब एक फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा जो भी चैलेंजेस हम लोगों ने देखे उसको मद्देनजर रखते हुए, और फिर ट्रेन करना पड़ेगा मिलियंस ऑफ यूथ्स को अक्रॉस द कंट्री. द गवर्नमेंट नीड्स टू इन्वेस्ट इन क्रिएटिंग हाई क्वालिटी ट्रेनिंग. सबसे पहले अगर हम लोगों को ट्रेनिंग से ही उनका डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो हम लोगों को ट्रेनिंग ही हाई क्वालिटी देनी पड़ेगी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव टू डेवलप एंड वी हैव टू इंसेंटिवाइज द इंडस्ट्रीज. और इंडस्ट्री को भी कहीं ना कहीं इस तरीके से इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा कि वो भी खुद पार्टिसिपेट करें, खुद ही आके यहाँ पर आए, उनका भी फायदा होना चाहिए. The program needs to be adapted to include emerging sectors to meet the growing demand of skilled labor in these sectors. The government also needs to create framework that ensures the employability of students who complete their training by creating linkage between the training and other things. तो इस तरीके से उनको भी करना पड़ेगा जो स्टूडेंट्स हैं ताकि उनके अंदर भी स्किल्स पैदा हों. The success of the Skill India initiative depends on the government's ability to address these challenges and create a framework that provides quality training to millions of youths across the country. जो सक्सेस है इस स्कीम की वो इस पे डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट इन चैलेंजेस को एड्रेस कैसे करेगा और मिलियंस ऑफ यूथ की ट्रेनिंग को अक्रॉस दी कंट्री, नॉट जस्ट ट्रेनिंग, द क्वालिटी ट्रेनिंग वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है. In conclusion, the Skill India initiative has the potential to transform the lives of millions of youth across the country by providing them with the skills required to earn a livelihood,
However, the program faces several challenges that need to be addressed to ensure its success. The government needs to invest in creating high quality training infrastructure, incentivize industries to participate in the training process, and adapt the program to include emerging sectors. By addressing these challenges and creating a framework that provides quality training, the Skill India initiative can become a catalyst for the country's economic growth and empower millions of youth with the ability to live a dignified life. It is a time to realize the true potential of the Skill India initiative and work towards creating a skilled workforce that can drive India's growth in the years to come. तो ये था आपका ऐसे। सो यहाँ तक आप लोगों ने कवर कर लिया। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा प्रेसी राइटिंग की। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको जो पीडीएफ है इसकी मेरे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। वहां पर मैंने एक फ्री कोर्स को किया हुआ है लॉन्च। आप उस पर क्लिक करिएगा, द लिंक इज इन द कमेंट बॉक्स, मैंने वहां पर भी पिन कर दिया है, तो यू कैन चेक इट आउट। और वहां से डायरेक्टली क्लिक करके आप जाके ज्वाइन करिए प्लेटफॉर्म पर, और आपको फ्री, आपको यहाँ पर जितने भी मैं पीडीएफ दे रहा हूँ आपको मिल जाएगी। So thank you so much. Take care. Bye bye.